के किसानों का दिल्ली कूच है और पंजाब हरियाणा के किसानों और सरकार के बीच में समझौता नहीं हुआ, बातचीत फेल हो गई। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। अब किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली सुबह 10 बजे किसान अपने अपने घरों से निकलेंगे, ट्रैक्टर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच में किसानों के मार्ग में बाधा बनकर पूरी तरह से एक तरीके से खड़ी है और बैरिकेडिंग कई लेयर्स की गई है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, कटीले तार लगाए गए हैं, लोहे की बैरिकेडिंग है। किसानों का यह सफर आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि उसको मुश्किल करने के लिए पुलिस ने खासी तैयारियां की हुई है। रास्ते में कीले बिछाए गए, हाईवे पर दीवारें खड़ी कर दी गई, बड़े बड़े बोल्डर रख दिए गए, जिससे भी मशीनों से रास्ते खोद दिए गए ताकि किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए। यहां तक कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति है, घग्गर नदी को भी खोद दिया गया है ताकि नदी के मार्ग से भी अगर कोई ट्रैक्टर से आना चाहे तो भी ना पाए। गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए आप क्या स्थिति है, कैसी दीवार खड़ी कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है और टिकरी बॉर्डर पर भी कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था तब तैयारियों में कमी दिखी थी। जो बैरिकेडिंग थी उसे किसानों ने फेंक दिया था और किसानों के ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़कर दिल्ली कूच कर गए थे। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां? पहला आपको बताते हैं कि सरकार और किसानों के बीच में बैठक हुई, केंद्रीय मंत्रियों की और किसानों के नेताओं की बैठक भी नतीजा रही। एमएसपी पर बातचीत बनी रही और अब किसानों का दिल्ली कूच। हम इस वक्त मौजूद हैं NH-1 पर, जो कि सिंघू बॉर्डर पर है और आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस ने इंतजाम किए हैं वो इस तरीके से किए गए हैं ताकि किसान जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर जो है वो ना कर सके। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे से जैसे ही आप एंटर करते हैं सिंघू बॉर्डर की तरफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ हर जगह पर आपको बैरिकेडिंग ही जो है वो नजर आएंगी, अलग अलग स्तर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। सबसे पहले कंक्रीट के इस तरीके के बैरिकेड्स जो है वो रखे गए हैं। अगर किसान आगे आते हैं तो उनको इस हडल का पार करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से नुकीले तार और सरिये जो है वो यहाँ पर बिछाए गए हैं। और इसके बाद बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं ताकि किसान हर हाल में उनको दिल्ली आने से रोका जाए। अगर किसान नीचे के रास्ते से अगर दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके का इंतजाम जो है वो फिलहाल पुलिस बल की तरफ से किया गया है। पहले आपको कंक्रीट के बैरिकेड मिलेंगे, उनको पूरी तरीके से RCC से फिक्स किया गया है। नुकीले तार आपको जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे बैरिकेडिंग के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। उसके बाद लोहे के बड़े बड़े कंटेनर जिनमें मिट्टी जो है वो भरी गई है ताकि किसान इसको खिसका ना सके। इस पूरे रूट पर बड़े बड़े कंटेनर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस बार बेहद खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं और इस पूरे रूट पर आपको इसी तरीके की मल्टीपल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो DCP, ACP तमाम अधिकारी जो हैं वो हर चेक पोस्ट पर इस तरीके के बैरिकेडिंग्स पर जो है वो तैनात रहेंगे। उनके साथ साथ अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात रहेंगी ताकि किसानों को दिल्ली आने से हर हाल में रोका जा सके। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो अब से पहले ऐसे इंतजाम, ऐसी तैयारियां किसी भी प्रदर्शन से पहले देखने को नहीं मिली। इतने लेयर की बैरिकेडिंग कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग इंतजाम किए गए। पहले सीमेंटेड बैरिकेडिंग से, उसके बाद लोहे की बैरिकेडिंग है, फिर कंटेनर रखे गए हैं और कंटेनर भी ऐसा नहीं कि खाली है, उनके अंदर मिट्टी भरी गई है, फिर कीले गाड़ी गए हैं, कंक्रीट बिछाया गया है ताकि किसी भी सूरत में ना पहुंच सके। कंटीली तारे लगाए गए हैं, लेकिन किसान पूरी तरह से तैयार है। देखिए पिछली बार हुआ क्या था कि रास्तों से पत्थरों को किसानों ने हटा दिया था। आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम शंभू बॉर्डर की, अंबाला की तस्वीरें, जहां पर किसान प्रयास में है कि किसी भी तरह से वो दिल्ली घुस जाएं। उसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को उन्होंने, इन बोल्डर्स को, इन बैरिकेडिंग्स को हटाने का प्रयास किया है, लेकिन इंसान की शक्ति से थोड़ा सा दूर के हैं क्योंकि इनके ये बहुत ज्यादा वजनी है और यही वजह है कि भारी भारी बोल्डर रखे गए हैं। तो किसान तैयार हैं, 10 बजे दिल्ली कूच का उनका आह्वान है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई, सरकार ने बातचीत का प्रयास किए हैं, किसानों से उनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। किसान संगठनों की तरफ से क्या किया गया है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको सुनाते हैं। किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में ये कोशिश करेंगे कि
इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो। यह हमारा उद्देश्य है और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जितने भी विषय लाए गए थे उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित है, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत करने। सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है, वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें कुछ नहीं चाहती। आपको इस दलील से लगेगा 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए, हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है। आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। हमारे संवाददाता आशुतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, हमने देखा कि कई लेयर की बैरिकेडिंग है, ठीक है, एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पिछली बार की तरह इस बार वहीं पर बैठ गए तो उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, सबसे पहले तो ये कोशिश की जाएगी कि कम से कम नई दिल्ली की सीमा में न घुसने पाए। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है और इसीलिए गाजीपुर पर अगर आप दिखाएं तो रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जो रॉयट कंट्रोल व्हीकल है वही पहुंच गई है और इससे जिससे कि टीयर शेल फायर किए जाते हैं, आंसू गैस के गोले, उन चीजों को भी तैयार किया जा रहा है। और ये तैनाती इसीलिए है कि कम से कम अगर वो अपने ट्रैक्टर के साथ, लाव लश्कर के साथ जैसे आते हैं, उन्हें दिल्ली की सीमाओं से दूर रखा जा सके। कटीले तार हैं, बैरिकेड है, बड़े बड़े ट्रक है, यहाँ तक कि पुलिस की वो गाड़ियां जो काम के लायक नहीं है, वो बसें जो खराब हो चुकी हैं, उन्हें हाइड्रोलिक क्रेन से उठा करके ला करके रखा गया। और वो इसीलिए कि जितना ज्यादा मोटा पहरा होगा, बैरिकेडिंग होगी, कम से कम उन्हें रोकने की कोशिश की जा सके। और अगर आपको याद हो 2020 में जब वो आने की कोशिश कर रहे थे रामलीला मैदान जाने की, तो गाजीपुर में कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ और यहां पर आगजनी भी हुई, हिंसा हुई और उसके बाद उन्होंने यही डेरा डाल दिया। तो एक बार अगर वो शंभू बॉर्डर पार कर गए तो उन्हें सिंघू, गाजीपुर, टीकरी आने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां फिर कोशिश होगी कि उन्हें रोक दिया जाए। हालांकि हम एक उम्मीद अभी भी रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने कॉल दिया कि हम 10 बजे शुरुआत करेंगे, लेकिन तब तक आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी है वो भी यहां पहुंच चुकी है। और कुल मिला के जो पहरा है और ये घेरेबंदी है वो इसीलिए है कि कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने ना पाए। लेकिन चूंकि किसानों की जो मांगे, आप याद रखिए कि ये जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तब भी बात हुई कि लगातार बातचीत होगी, कमेटी बनेगी और एक रास्ता निकाला जाएगा। अब जब आप देखिए कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि गए, 3-3 मंत्री बैठे रहे, घंटों मंथन हुआ और उस मंथन पर रास्ता नहीं निकला है। एक उम्मीद यह है कि 10 बजे उन्होंने कहा कि हम मार्च शुरू करेंगे। अगर 10 बजे के पहले भी सरकार कोई फैसला ले लेती है, आश्वासन देती है कि कोई कमेटी बने जो इस पर फैसला करे, विचार करे, जो कि अभी फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं, सरकार उस पर देखेगी, अर्थव्यवस्था पर इस पर कितना असर पड़ेगा, आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा। लेकिन अगर आश्वासन भी नहीं मिलता है तब जो किसान है उन्होंने यह तय किया हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आप जो स्थिति देख रहे हैं ये सिर्फ कुछ गुट है किसानों के जो कि पंजाब से ज्यादातर हैं और कुछ हरियाणा के हैं। अभी इसमें संयुक्त किसान मोर्चा, आप याद रखिए कि जो सबसे बड़ा संगठन बना था उसमें संयुक्त किसान मोर्चा शामिल था। अभी तक उसने इससे दूरी बनाई है लेकिन मांगों को समर्थन दिया कि एजेंडा हमारा भी सेम है, एमएसपी पर कानून बन जाए, बिजली की दरों को घटाया जाए, कर्ज माफी हो। साथ के साथ तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, ये उन तमाम लोगों के लिए जो दिल्ली जाना चाहते हैं उनके लिए भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि कोशिश करें समय से जल्दी निकलें, क्योंकि डाइवर्जन जिस तरह के हैं और जिस तरह की व्यवस्था, उसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है तो अब सब कुछ सरकार के हाथ में रह गया है, क्या वो इस पर कोई फैसला लेगी, क्योंकि कई दौर की जब बातचीत हुई उस पर जो है कोई रास्ता निकला नहीं। एक महत्वपूर्ण बात ये प्रदर्शन सिर्फ आज नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 तारीख को भारत बंद का कॉल दिया है। सभी किसान मजदूर काम नहीं करेंगे, 4 घंटे तब हाईवे भी ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जनवरी के महीने में कई दौर के प्रदर्शन हुए। नवंबर में प्रदर्शन हुआ, दिसंबर में हुआ, जनवरी में राज्यपालों का
घेराव किया गया, वहां पर प्रदर्शन किए, मेमोरेंडम दिए गए और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो लगातार, आपको याद हो रामलीला मैदान पर भी रैली हुई पिछले साल, और वो कह रहे हैं कि हम ये रूपरेखा बना रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलता रहे। एम्बुलेंस की आवाज जो है आज जा रही है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि इस ट्रैफिक जाम की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान उन कॉमन कम्यूटर्स को होने वाला है, साधारण यात्रियों को जिनको आने जाने में रोजमर्रा की दिक्कतें परेशानी होगी, स्वाभाविक है। आशुतोष, आप ये बताएं कि चूंकि रूट डाइवर्ट किए गए हैं तो आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी या फिर मतलब लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना होगा? डाइवर्जन वाले रूट से ही अगर किसान आगे बढ़ गए, कूच कर लिया, तो फिर उस परिस्थिति में क्या? सबसे पहले अभी की स्थिति समझते हैं। मैं जितना इस रास्तों को देख रहा हूं, मेरे लिए रूटीन है यही रास्ता, दिल्ली मेरठ हाईवे। आप घर से 1 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर के निकलें, क्योंकि जैसे ही आप दिल्ली की सीमा में प्रवेश करेंगे किसी भी बॉर्डर पर, अभी फिलहाल रास्ते बंद नहीं है, लेकिन बैरिकेडिंग इतनी है कि यहां पीछे लगभग 500 से 1 किलोमीटर, 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक का जाम मिल सकता है। उसी तरह दूसरे बॉर्डर पर भी यही स्थिति होगी। हालांकि इतना ही नहीं, देखिए अब एक रास्ता और दिखाता हूं। दिल्ली से जो गाड़ियां निकल रही हैं, जो यूपी की सीमा में प्रवेश कर रही हैं, चूंकि दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग ऐसी की गई है व्यवस्था कि उस तरफ भी जाम है, तो अब कम से कम 45 मिनट से लेकर के 60 मिनट की व्यवस्था रखें। अगर हम ये मान के चलें कि शंभू बॉर्डर पर टकराहट होती है और ऐसे में दूसरे संगठन भी डेरा डालते हैं, तब संभवतः वो सारी सीमाओं की ओर आगे बढ़ेंगे और ऐसे में कम से कम कुछ समय के लिए लगभग सारी सड़कें बंद हो सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रशासन और पुलिस ये कोशिश करेगी कि उन्हें दूर रखा जाए, रोका जाए, मान मनोवल की जाए। बात नहीं अगर समझते, यहां पर देखिए लाउडस्पीकर की व्यवस्था है, ड्रोन्स है, सीसीटीवी कैमरे हैं कि कम से कम उन्हें अनाउंस किया जाए, और जब टकराहट की स्थिति होती है तब आपको यह नहीं पता कि वो कन्फ्रंटेशन कितना देर चलेगा। लेकिन अगर हम मान के चलें कि जो 2020 से 2021 तक की स्थिति थी, किसान अगर बैठ जाते हैं, तो उस समय भी एक लेन खोला गया था, यानी प्रमुख राजमार्ग बंद थे, ऑल्टरनेटिव रूट निकाले गए थे, डाइवर्जन निकाले गए थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन उसमें जो जाम की स्थिति थी वो 1.5 से 2 घंटे का समय। तो कम से कम अगर आज आप दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं तो 1 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर के निकलें। एक छोटी सी अपील उन तमाम यात्रियों के लिए भी करना चाहूंगा कि अगर आप पीछे एम्बुलेंस की आवाज सुन रहे हैं तो अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दे। मैंने काफी देर तक देखा एम्बुलेंस वहां पर फंसी हुई थी, उसे निकालने के लिए आना पड़ा, दूसरों की गाड़ियों को रोकना पड़ा कि उनको जाने दीजिए, कम से कम एम्बुलेंस निकलने दीजिए। बट आप बता रहे हैं कि जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ। आपके पास लौटना, एक बार सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं। सुशांत मेरा हमारे साथ हैं। सुशांत, सिंघू बॉर्डर पर अभी क्या इंतजाम, आप कितनी वहां पर एक्टिव हुए हैं व्यवस्था? इससे पहले आपने देखा कई लेयर्स की वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है। देखिए राजीव, अब मैं आपको बता दूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को अब तैनात किया जा रहा है। आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी, बड़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ को जो है वो तैनात किया गया है। सड़क के दोनों तरफ आपको इसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ महिला जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर जो वो उनको भी तैनात किया गया, क्योंकि किसानों को आंदोलन में ये आशंका जताई गई थी कि महिला किसान भी जो है वो इसमें शामिल होंगी। ऐसे में उनसे निपटने के लिए यहाँ पर महिला आरपीएफ की जो जवान है उनको भी तैनात किया गया। सड़क के दोनों तरफ अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में आरएएफ को यहाँ पर टुकड़ियां जो तैनात की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके बाद आपको हमें तस्वीरें वहां से नजर आ रही है। सत्येंद्र का जल्दी से रुक करते हैं। सत्येंद्र, पुलिस का इंतजाम तो है, किसान कितने दिन का राशन पानी अपने साथ लेकर आने वाले हैं? देखिए, किसानों की अगर आप बात करेंगे तो आपको पिछला आंदोलन याद होगा। पूरे 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, और ये जो पंजाब के किसान हैं ये पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं, ये रहने का और जो खाने का ड्राई राशन है वो पूरा अपने साथ, सब कुछ पूरा अमला अपने साथ लेकर चलते हैं। फिलहाल अगर यहाँ की बात करूं तो तकरीबन 500 के करीब ट्रालियां हैं। उन ट्रालियों में पूरा सामान भरा हुआ है, चाहे चारपाई हैं, गद्दे हैं। पिछली बार आपने दिल्ली बॉर्डर पर देखा होगा एसी तक लगा लिए गए थे। लेकिन ये सब बताते बताते आपको तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हालात किस तरीके के हैं। क्योंकि पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक एक तनाव फैला हुआ है, और इस तनाव में कहीं ना कहीं पुलिस की ड्यूटी बहुत ही अहम है। शंभू बॉर्डर जो कि सबसे संवेदनशील है, और इस बॉर्डर पर देखिए, शायद किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की तस्वीर आपने फिल्मों में देखी होगी, और वहां पर इस तरह के हालात नहीं होते हैं जिस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। जैसे जैसे दिन निकला है वैसे वैसे पुलिस की डिप्लॉयमेंट एकदम बढ़ा दी गई है। और इसे सिर्फ पुलिस नहीं कह सकते, इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां हरियाणा में लगाई गई हैं।
अगर इस घग्गर नदी की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए गए थे। कल रात कुछ लोगों ने आकर ये ब्लॉक्स भी नदी के अंदर फेंक दिए। इस नदी के अंदर खुदाई पूरी की गई है। अभी थोड़ी देर में किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद शंभू बॉर्डर की तरफ कूच होगा। लेकिन शंभू बॉर्डर ही नहीं, डबवाली और खनौरी ये भी 2 बॉर्डर हैं जहां से किसान ठीक हरियाणा में है एंटर करने की सत्येंद्र, कोशिश नजर बनाए करेंगे। रखें, आप सभी नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।